हमारे देश की ऑडियंस को पता ही नहीं कि अच्छी फिल्में क्या होती हैं। बंटवारा फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है और मैंने देखी, मेरी आंखों में आंसू आ गए और बहुत ही इमोशनल है। आप इधर उधर की बातें मत सोचो, अपना फैसला खुद करना सीखो। धन्यवाद। आग लगा दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत, वो माँ है, माँ। दोस्तों, आखिरकार बंटवारा 1947 में ऐसा क्या है जिसको देखकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन रश्मिका मंदाना भी हैरान रह गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, यह सवाल आज हर हिंदुस्तानी के दिल में है। एक ऐसी फिल्म जिसे हमारे अपने देश में बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है, वही फिल्म दुबई, चाइना और पाकिस्तान तक में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। ऐसा क्या है इस फिल्म में? दोस्तों, रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपने फैंस के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि हम लोग सही भाषा को समझ ही नहीं पाते। हम फिल्म को फिल्म की तरह नहीं देखते, हम उसमें हमेशा कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं। रश्मिका ने कहा कि जिस फिल्म का फायदा आज हिंदुस्तान को उठाना चाहिए था, उसका फायदा आज दुबई और दूसरे देश उठा रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने खुद बताया कि मैंने बंटवारा 1947 फिल्म खुद देखी है और मैं सच बता रही हूं, इस फिल्म ने मुझे अंदर तक रुला दिया। इसमें सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें इमोशंस हैं, दर्द है, अपनों के बिछड़ने का गम है और वो 1947 वाला दौर है जिसे सनी देओल ने स्क्रीन पर इतने शानदार तरीके से प्रेजेंट किया है कि आप अपनी कुर्सी से हिल नहीं पाएंगे। दोस्तों, रश्मिका ने कहा कि ऐसे एक्टर को हमें धन्यवाद कहना चाहिए, न कि उन पर सवाल उठाना चाहिए। उन्होंने अपने मैसेज में कहा, आई लव यू सनी देओल, यू आर ए ग्रेट पर्सन एंड यू आर ए ग्रेट एक्टर फॉर अवर कंट्री। तुमने अपनी देशभक्ति से साबित कर दिया है कि तुम अच्छे देशभक्त हो। तुम ऐसे देशभक्त नहीं हो जो कंट्रोवर्सी पैदा करते हो। तुम वो देशभक्त हो जो सबका भला चाहते हो। और यही तो सनी देओल की सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, सनी देओल कभी भी नफरत की बात नहीं करते। वो नहीं चाहते कि दो देशों के बीच तनाव बढ़े। वो चाहते हैं कि दोनों तरफ के लोग इस दर्द को समझें, इस इतिहास को समझें, ताकि फ्यूचर में ऐसा बंटवारा कभी ना हो। बंटवारा 1947 कोई आम फिल्म नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक रात में घर उजड़ गए, कैसे भाई भाई से अलग हो गया, कैसे माँ ने अपने बेटे को खो दिया और कैसे एक लाइन खींच देने से लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। जब आप यह फिल्म देखते हैं तो आपको समझ आता है कि दर्द का कोई मजहब नहीं होता, तकलीफ का कोई देश नहीं होता। जो दर्द हिंदुस्तान के लोगों ने सहा, वही दर्द उस तरफ के लोगों ने भी सहा। और सनी देओल ने इसी सच को बिना किसी नफरत के, बिना किसी झूठ के, प्योर इमोशन के साथ पर्दे पर उतारा है। अब बात करते हैं इस फिल्म की हाइट की। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि जहां इंडिया में कुछ लोग इस फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, उसे फ्लॉप बता रहे हैं, बिना देखे ही उस पर फैसला सुना रहे हैं, वही इस फिल्म ने दुबई में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुबई के थिएटर्स में इस फिल्म के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चाइना में यह फिल्म सुपरहिट हो चुकी है और वहां के लोग इसके इमोशन से कनेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये फिल्म अच्छे नंबर्स के साथ चल रही है क्योंकि वहां के लोग भी इस दर्द को अपना दर्द समझते हैं। तो सवाल यह उठता है कि गलती कहां हो रही है? क्या हम अपनी ही ऐतिहासिक विरासत को पहचानने में गलती कर रहे हैं? रश्मिका मंदाना ने बिल्कुल सही कहा कि हम सही भाषा समझ ही नहीं पाते। फिल्म की भाषा नफरत की नहीं, मोहब्बत की होती है। फिल्म की भाषा जोड़ने की होती है, तोड़ने की नहीं। बंटवारा 1947 हमें तोड़ना नहीं सिखाती, जोड़ना सिखाती है। दोस्तों, रियल लाइफ में भले ही कुछ रिपोर्ट्स में यह फिल्म फ्लॉप नजर आ रही हो, लेकिन असलियत में यह फिल्म सुपर सक्सेसफुल है क्योंकि ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस के नंबर से नहीं, दिलों पर अपनी छाप से याद रखी जाती है। आज चाहे इस फिल्म को कुछ लोग ना देखें, लेकिन रश्मिका ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह फिल्म फ्यूचर में देखी जाएगी। आने वाले समय में जब हर साल 15 अगस्त आएगा, इंडिपेंडेंस डे आएगा, तो लोग इस फिल्म को जरूर देखेंगे। बच्चे इस फिल्म को देखेंगे, स्कूल में इस फिल्म को दिखाया जाएगा ताकि उन्हें पता चले कि आजादी कितनी कीमती है और बंटवारा कितना दर्दनाक था। सनी देओल ने इस फिल्म में एक्टिंग नहीं की है, इस फिल्म को जिया है। उनकी आंखों में वो दर्द दिखता है, उनकी आवाज में वो तकलीफ सुनाई देती है जो 1947 में हर उस इंसान ने महसूस की थी जिसका घर बंटवारे की वजह से छीन लिया गया था। और इसीलिए रश्मिका जैसे बड़े स्टार भी उनके सामने झुक गए और कह दिया कि सनी देओल इस देश का सबसे सच्चा देशभक्त एक्टर है। तो दोस्तों, हमें सोचना होगा, क्या हमें एक ऐसी फिल्म को बॉयकॉट करना चाहिए जो हमें हमारा इतिहास दिखा रही है, या हमें उस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए, उस फिल्म को समझना चाहिए
क्योंकि अगर आज हमने इस फिल्म को नहीं समझा तो कल हम अपने इतिहास को भी भूल जाएंगे। ये फिल्म किसी एक धर्म की नहीं है, किसी एक देश की नहीं है। ये फिल्म इंसानियत की है। ये फिल्म उन सभी लोगों की है जिन्होंने बंटवारा देखा, जिन्होंने दर्द सहा। और इसीलिए ये फिल्म आज दुबई में भी चल रही है, चाइना में भी चल रही है, पाकिस्तान में भी चल रही है, क्योंकि दर्द की कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बिना किसी अफवाह में आए, बिना किसी बॉयकॉट की बात सुने, एक बार बंटवारा 1947 को जरूर देखें, अपने परिवार के साथ देखें और फिर फैसला करें कि क्या यह फिल्म बॉयकॉट के लायक है या सम्मान के लायक है। रश्मिका मंदाना का यह मैसेज सिर्फ एक एक्ट्रेस का मैसेज नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी का मैसेज है जो सच को सच कहने की हिम्मत रखती है।